तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज का जो ब्लॉग है ना, इवनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रिज से दूध निकालने आई हुई थी, दूध का भगोना की बनानी है चाय। और आज थोड़ा सा लेट हो गई है चाय शाम की। अभी टाइम क्या हो रहा है, 5:46 हो रहा है। और साथ ही साथ ना पूजा का भी टाइम हो रहा है, शाम की पूजा करनी है। और बर्तन नीचे धुले रखे हैं, बर्तन चाय के लिए बर्तन निकालना है। तो आज ना अभी मैं शाम से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आकर्षित ट्यूशन पढ़ रहे हैं, उनकी टीचर आ चुकी हैं, लास्ट एग्जाम रह गया है आकर्षित का। तो टीचर के लिए भी चाय बनानी है, उन्हीं के वेट में चाय इतनी लेट हो रही है। तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ और अपने ब्लॉग की भी स्टार्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल ना आंखें इतनी कल्ला रही हैं, इतनी ज्यादा थकान हो रही है। दिवाली के चक्कर में बहुत बुरी तरह से थक रही हूँ। सभी लोग थक रहे हैं, सबकी हालत खस्ता है और काम करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, लेकिन करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं एक त्योहार की खुशी भी होती है, तो चल रहा है तो चलवा रहे हैं। चलिए चाय के लिए पहले भगोना निकाल लेते हैं और उसके बाद में चाय बनाते हैं, टीचर के लिए भी और हम सबके लिए भी। चाय बनाने के लिए मुझे चाहिए चाय वाला बर्तन। तो चाय वाला बर्तन मतलब सारे बर्तन यहाँ पर वॉश किए हुए रखे हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने हाउस हेल्पर लगवा ली है, क्योंकि ना ही मेरी तबीयत सही रह रही है काफ़ी टाइम से। और यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ भी इन दिनों आई हुई हैं ना, तो फिर काम भी एक्स्ट्रा हो रहा था। तो मैंने सोचा काम एक्स्ट्रा क्या, मतलब टाइम से ही हर चीज़ चाहिए। अपने अकेले होते हैं ना तो फिर कैसी भी लापरवाही कर लो, लेकिन जब कोई होता है ना, ख़ास तौर से बड़े बुजुर्ग होते हैं ना घर में, तो फिर हर चीज़ टाइम से ही बिल्कुल चाहिए होता है। नाश्ता, खाना, पानी, चाय हम लोगों का तो हर तरीके से चल जाता है। तबीयत नहीं सही है तो खिचड़ी डाल ली, दलिया डाल लिया, तहरी बना ली, चावल फ्राई कर लिए। लेकिन बड़े बुजुर्गों के साथ में ऐसा नहीं चल पाता है। तो फिर मैंने ना इसीलिए हाउस हेल्पर अपनी लगवा ली थी, और अच्छा किया ताकि मुझे त्यौहार में भी काफ़ी राहत मिल गई। वैसे तो बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, लेकिन ऐसे थोड़े थोड़े काम बढ़ जाते हैं ना, तो एक टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर ना मैं सारे बर्तन पहले जमा लूँगी। और ये सारे बर्तन जमाने वाला काम ना मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब अगर बेसिन के ऊपर स्टैंड रहता है ना, तो बर्तन साथ ही साथ वॉश करके स्टैंड में जमाते जाओ। लेकिन अगर मेरा जो स्टैंड है ना, ये बर्तन वाला रैक, तो ये लगा है किचन में स्टार्टिंग की तरफ, और जो बेसिन लगा हुआ है वो पीछे की तरफ। तो फिर ना काफ़ी डिस्टेंस पड़ जाता है, और किचन जो मेरा है ना काफ़ी बड़ा है। तो इस वजह से ना मुझे बर्तन लगाने वाला काम बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पर देखिए बर्तन मैंने लगा दिए हैं सारे, और दूध वाला चाय वाला बर्तन भी निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैं पहले मलाई उतार लूँगी और उसके बाद में दूध को ट्रांसफ़र करूँगी छोटी वाली भगोने में। ये जो छोटी वाली भगोनियाँ रखी है ना, इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी मैं। और क्योंकि ये बड़ा वाला दूध का जो पतीला है ना, ये धुलने को तो निकलना ही है, तो फिर इसको जब धुलना ही है तो इसी में चाय भी बना लेते हैं। तो इस तरह से ना एक बर्तन भी थोड़ा सा कम हो जाएगा वॉश करने के लिए। तो हम जो हाउसवाइफ होते हैं ना जितनी भी, तो बड़ा दिमाग के साथ में काम करना पड़ता है। बर्तन चाहे खुद धोने हो या फिर हाउस हेल्पर को धोने हो, शरीर देखिए सभी के एक जैसे होते हैं और थकान सबको होती है। और काम करने में मेहनत भी सबको उतनी होती है, चाहे मैं बर्तन वॉश करूं या कोई और, मेहनत उतनी ही पड़ती है। तो फालतू में उतने बर्तन क्यों निकालना। तो थोड़े से दिमाग का यूज़ कीजिए और मतलब सही तरह से काम कीजिए, तो बर्तन भी ज़्यादा नहीं निकलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दूध को ट्रांसफ़र कर लिया है, और मुझे करीब 5 कप चाय बनानी है, क्योंकि आकर्षित को भी चाय पीनी है ना। तो 5 कप मुझे चाय बनानी है। तो यहाँ पर मैं उसी अकॉर्डिंग दूध भी ले लूँगी और फटाफट से चाय बनने के लिए भी रख दूँगी। और अभी मैं अदरक और जो चाय पत्ती है ना उसको डालूँगी, और थोड़ी सी दालचीनी, मुलहटी और इलायची डालूँगी, क्योंकि आजकल ना खांसी वगैरह बहुत हो रही है, पता नहीं क्या हो गया, एकदम तबीयत अजीब सी हो रही है। तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ी सी मुलैठी और दालचीनी भी डाल दूँगी, जिससे ना काफ़ी राहत मिलेगी खांसी में भी और
अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी बहुत राहत मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर मैं चाय बनने रख देती हूँ। और मैंने ना अभी चीनी नहीं ऐड की हुई है, क्योंकि अभी मदर इन लॉ की भी चाय निकालूंगी ना तो उनकी विदाउट शुगर देनी होती है ना, तो उसके बाद ही जब उनकी निकाल लूँगी तो उसके बाद इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी। और आप ये देखिए जिस तरह से दूध में या चाय में उबाल आता है ना और उसके बाद में उबाल बैठ जाता है, अगर गैस को धीमा नहीं करेंगे ना तो उबाल फैल जाता है। उसी तरह से हम लोगों की लाइफ स्टाइल भी होती है। अगर हम लोग अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में, अपने जीवन में बैलेंस बना के नहीं चलेंगे ना तो मुश्किलें ऐसी आती रहेंगी और इसी तरह से प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। और मैं ना ये चाय जब मैं बना रही थी ना तो वैसे भी देखिए दिमाग में सभी की टेंशनें होती हैं, सभी के घरों में भी टेंशनें होती हैं। तो जब मैं ये चीज़ चाय बना रही थी ना, जब उबाल आ रहा था ना, तब मेरे दिमाग में आया कि व्यर्थ में हम लोग इतनी चिंता करते हैं। देखिए हर चीज़ का निवारण होता है। अगर इस गैस को बंद ना करती मैं सही टाइम पे तो ये चाय हमारी फैल जाती ना। तो उबाल, देखिए ज़िंदगी में मुश्किलें आती रहती हैं और मुश्किलों का समाधान भी होता है। बस हम लोगों को ना सही डायरेक्शन पे चलने की ज़रूरत होती है और सही जो फैसले होते हैं ना उनको चूज़ करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ देखिए इनको भी चाय दे दी है, टीचर को भी, आकर्षित को भी चाय पीनी थी, उनको भी दे दी है और मदर इन लॉ को भी दे दी है। मैं अपनी चाय बाद में पीऊँगी क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है। आप लोगों को पता है कार्तिक का महीना चल रहा है ना, तो पहले मैं दिया लगा दूंगी तुलसा जी में, पूजा कर लूँगी, शाम की मंदिर में दिया लगा दूंगी, उसके बाद में मैं अपनी चाय लूँगी। क्योंकि फिर बाद में बार बार झूठा साचा होता रहता है ना, तो इससे अच्छा कि थोड़ा सा रुक जाए, उसके बाद में चाय पी ले, पूजा कर लें। तो ये देखिए शाम को तुलसी जी में मैंने दिया लगा दिया। मैं हमेशा तुलसी जी में दिया लगाती हूँ। ये तो कार्तिक महीना चल रहा है तो इसमें तो लगाना कंपलसरी है, लेकिन मैं हमेशा ही लगाती हूँ। बस मैं पूजा करके और अपनी चाय लेने आई हूँ। मैंने सोचा पहले पूजा कर लूँ शाम की, उसके बाद में अपने लिए चाय निकालूँ मैं। तो चाय वैसे तो गर्म है पर 10-15 मिनट हो गया है ना, तो थोड़ी सी गर्म कर लूँ उसके बाद चाय पीऊँ। क्योंकि आजकल वैसे भी थकान इतनी ज्यादा है और चाय पी लो ना तो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। देखिए आंखें कैसी सूजी सूजी सी हो रही हैं। सभी लोग इस समय ना जोर शोर से त्योहारों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और उसके बाद में चाय पीने के बाद में मुझे मक्खन भी बनाना है, घी भी बनाने को रखा हुआ है, लेकिन देखती हूँ आज करती हूँ या ये वाला काम मैं कल करती हूँ। और डिनर भी बनाना है मुझको, अभी काफी सारे काम करने को पड़े हुए हैं। तो करना तो है ही, बस ये हो जाता है ना कि थोड़ा सा अगर काम ज्यादा रहता है तो फिर एक दिन बाद कर लेती हूँ। और कल है धनतेरस, तो ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है। तो वो धुलाई वगैरह का, घर की धुलाई भी करनी है। तो घर की क्या करूंगी, मतलब बाहर बालकनी की कर दूंगी और जहां का ठीक लगेगा वहां का कर दूंगी। तो ऐसे करके बस लास्ट धुलाई वाला काम हो जाएगा तो घर एकदम हो जाएगा बढ़िया साफ सुथरा। तो चलिए मैंने अपनी चाय ले ली है और अभी मैं क्या करूंगी, ये जो मैंने मलाई निकाली हुई थी ना, इससे थोड़ी सी मलाई लूंगी और इसको डालूंगी अपनी चाय में। काफी टाइम हो गया है मलाई मार के चाय नहीं पी और मुझे ना मलाई वाली चाय बहुत पसंद है। ये मलाई वाली चाय मुझे बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा खांसी हो रखी है। ये रही मेरी चाय मलाई मार के, ये देखिए। लाइट को कर देते हैं ऑफ और चलते हैं थोड़ी देर नीचे दीदी के पास में और अपनी चाय भी पी के चलेंगे। और ये वाला कप क्रैक वाला हाथ में आ गया। वैसा वाला क्रैक नहीं है कि जो फैले चाय, लेकिन हल्का सा क्रैक है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इधर से सही दिख रहा था, ये देखिए इधर से क्रैक है। मलाई वाली चाय। नीचे दीदी पास चलते हैं। बड़ी दीदी चाय पी के गए हैं? या तो खाना खाना। अच्छा बहुत लेट? आज सवेरे खाना लेके नहीं गए थे ना। अच्छा। यहीं कालीपुर में रहेंगे तो खाना खाने आए तो आज दलिया बनाई थी हमने। सवेरे मूली पराठा बने थे। मूली पराठे तो भाई साहब मजे से खाते होंगे। मूली खूब सारी आ गई तो इनका सवेरे मूली पराठा बना देंगे, तो भाई मूली पराठा बने थे। दीदी का खाना बनना शुरू हो गया है शायद। पत्ता छूट के कटे, पत्ता अगर पत्ता बना मूली के पत्ते तो अच्छे लगते हैं। उड़द की दाल में भी मूली के पत्ते बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं।
फिर उसके बाद बैंगन की सब्जी रोटी बनाएंगे। हाँ, दीदी का खाना देखो बनने लगा और मेरा अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी पता भी नहीं है कि क्या बनाना है। दाल अरहर की दाल रोज रोज खा खा के जी उब जाए। अरे हम नहीं बनाया, जाने कितने दिन से नहीं बनी, कल बनी थी काफी दिन बाद। सवेरे हमने कहा बताओ क्या बना दे, बैंगन की सब्जी रोटी बनाने जा रहे थे, कल नहीं दलिया बना लो। आज एकादशी थी, चावल बन नहीं सकते थे, हमने दाल साथ अच्छे लगते मिर्चा खाने में। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ दीदी के साथ में गपशप करने के लिए। जब भी दीदी को टाइम होता है या जब भी मुझे टाइम होता है, तो चाहे दिन में या शाम में, दीदी ऊपर आ जाती हैं या मैं नीचे चली जाती हूँ, बैठ के थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं और यहाँ पर ना बहुत अच्छा लगता है। और आपस में ना इस तरह से एक फैमिली की तरह रहते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, मेरी हर प्रॉब्लम में ये लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो खाना बना के देना और मतलब हर तरह से हालचाल पूछना, मेरे पास आके बैठना, मतलब एक जो कहते हैं ना कि फैमिली परिवार में जो लोग मतलब जैसे रहते हैं उसी तरीके से बिल्कुल रहते हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।